ठीक है। तो आजकल इन सब स्कॉलरी जर्नल्स को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स दुनिया में आ चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के मीडियम आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जिसके जरिए स्कॉलरी कम्युनिकेशन जो है वो होती है, कम्युनिकेट, उनकी मार्केटिंग होती है, उसकी प्रिजर्वेशन होती है, उसकी कम्युनिकेशन होती है, जहाँ से हम उसको रिट्रीव करते हैं या उसको चलाते हैं। ठीक है। पहले के दौर में सिर्फ एक पेपर ही वाइज सोर्स था, जिसके जरिए या तो अखबारों के जरिए या तो जर्नल्स के जरिए या तो किताबों के जरिए हम अपनी रिसर्च को, डेटा को रिट्रीव करते थे। लेकिन आजकल जो है अपनी रिसर्च को प्रमोट कराने के लिए, अपने स्कॉलरशिप को, अपने क्या कहते हैं कि रिसर्च जर्नल्स को, रिसर्च थीसिस डेटा को दुनिया में फैलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिपोजिटरीज आ चुकी हैं। रिपोजिटरीज मतलब कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अपनी डेटाबेसेस बना चुकी हैं, डिजिटल लाइब्रेरियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रिसर्चर्स की डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में रखा जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल रिपोजिटरीज के। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोजिटरी बनाई हुई है कि पाकिस्तान में जितनी भी एमफिल और पीएचडी की रिसर्च होती है, उस रिसर्च को उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोजिटरीज के अंदर महफूज किया हुआ है। इस तरीके से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन ने, इदारों ने अपनी अपनी रिपोजिटरीज बनाई हुई है कि उस इदारे के अंदर होने वाली रिसर्च को, पब्लिकेशंस को महफूज रखने के लिए वो अपनी रिपोजिटरीज उन्होंने बनाई हुई हैं। इस तरीके से हर पब्लिशर्स ने अपने अपने ई जर्नल्स छपाए हुए हैं, अपने पब्लिकेशंस को दुनिया में फैलाने के लिए, छपाने के लिए जो है वो ई जर्नल्स का सहारा लेते हैं। प्री प्रिंट्स अवेलेबल हैं। प्री प्रिंट्स की दुनिया के अंदर जो पहले से किताबें पब्लिश हो चुकी है पेपर फॉर्मेट्स में, उन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करके वो अपनी रिपोजिटरीज में रखवाते हैं। ठीक है। जो किताबें इंटरनेट के आने से पहले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से पहले दुनिया में पब्लिश हो चुकी हैं, उन किताबों को लोग डिजिटलाइज करके, स्कैन करके, डिजिटल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके वो अपनी रिपोजिटरीज में, डेटाबेस में रखवाते हैं। तो प्री प्रिंट्स भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में होती है, कमी करते हैं। वर्किंग पेपर्स जो है वो आपको डेली मिलते हैं। ठीक है। हर किस्म की पब्लिकेशन आजकल आपको, हर न्यूज़पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में मिलेगा। डान देख लें, जान जंग देख लें, जो भी मशहूर जितने भी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी ये रेगुलर पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स हैं, ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलेंगे फॉर्मेट्स के अंदर। इस तरीके से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर डिफरेंट किस्म की डेटा बैंक्स हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर डेटा बैंक्स हैं, आपके अंदर केमिस्ट्री के अंदर डेटा बैंक्स हैं, फिजिक्स के अंदर आपके डेटा बैंक्स हैं, लाइब्रेरी के अंदर डेटा बैंक्स हैं, जहाँ पर आपको वो अलो करते हैं कि आप अपनी रिसर्च को उनके पास रखवाएं, प्रिजर्व करवाएं। तो ये ट्रेंड है स्कॉलरी कम्युनिकेशंस को प्रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूट कराने का, कि दुनिया के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो लाइब्रेरियाँ वाइड सोर्स थी जहाँ पर रिसर्च को प्रिजर्व किया जाता था और वहाँ से ही रिट्रीव होती थी, वहीं से यूजर जो है इसको पढ़ते थे। लेकिन आजकल लाइब्रेरियों के अलावा भी डिफरेंट किस्म के दुनिया में मॉड्यूल्स आ चुके हैं, जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करा सकते हैं, ताकि आपको अपने यूजर्स को उनके बारे में बता सकें। क्लियर बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? देखिए ये कनेक्शन पब्लिशर्स हैं, इनके लिए काफी मुश्किल हो चुका है कि वो अपनी रिसर्चर्स को कंट्रोल कर सके। जिस तरह के दुनिया के अंदर आपने डिफरेंट किस्म की माफियाज का सुना होगा ना बेटा, जैसे पेट्रोलियम माफिया है, कि पेट्रोलियम माफिया इतनी सरगर्म होती है कि वो किसी और किस्म की रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजीज को दुनिया में फैलने नहीं देती। कि अगर पेट्रोल की जगह कोई और फ्यूल या कोई और सोर्स आ जाएगी गाड़ियों को चलाने के लिए, तो फिर पेट्रोल की जो डिमांड है वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगी। जैसे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्वेंट हुआ है। अब ये पेट्रोलियम माफिया जो है अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस इलेक्ट्रॉनिक
व्हीकल्स को मार्केट्स में आने से रोके रखे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है आना शुरू हो जाएंगी तो फिर पेट्रोलियम की डिमांड आस्ते आस्ते खत्म होती जाएगी। तो इसलिए पब्लिकेशंस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े साइंटिफिक पब्लिशर्स हैं, जो रिसर्चर्स की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए अपनी मर्जी के क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट्स करते रहते हैं, तो वो अपनी मोनोपोली को बचाने के लिए डिफरेंट किस्म के एफर्ट्स अपनाते रहते हैं। कि आजकल देखेंगे ना आप एकेडमिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कि रिसर्च की वैल्यू जज की जाती है उस रिसर्च जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर से। आपने रिसर्च की हो, भले वो कोई भी रिसर्च हो, छोटी रिसर्च हो, बड़ी रिसर्च हो, अगर आपकी वो रिसर्च किसी हाई इम्पैक्ट फैक्टर के रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई हो, तो आपकी उस आर्टिकल की रिसर्च की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने कितनी भी बेहतरीन रिसर्च की हो, लेकिन आपकी वो रिसर्च किसी लो इम्पैक्ट फैक्टर के रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुई है, तो फिर आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जे चवंदा आहिनि इंसान जी वैल्यू अॼुकल्ह उन्हनि जे कपिड़नि सां जेको आहे जज कई वेंदी आहे। कि पार्टी में फंक्शन में तव्हां भले केतिरा बि अमीर हुजो, केतिरा बि जेको आहे एजुकेटेड हुजो, अगरि तव्हांजा कपिड़ा पुराणा आहिनि, फाटल कपिड़ा आहिनि, त उन पार्टी जा या उन फंक्शन जा जेके माण्हू हूंदा तव्हांखे एतिरी ज़्यादा वैल्यू इम्पोर्टेंस न ॾींदा। अगरि पोइ तव्हां केतिरा बि ग़रीब हुजो, केतिरा बि तव्हांजी जेका आहे वैल्यू लो हुजे, लेकिन तव्हां बेहतरीन कपिड़ा पाए वञो, सुठा कपिड़ा पाए वञो, तो पोइ तव्हांखे हर कोई जेको आहे इज़त ॾींदो, यूज़ कंदो। यही चीज़ होती है आज पब्लिशर्स जो है अपने आप को, जी हाँ, स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स बढ़ाते जा रहे हैं अपने पब्लिशर्स साइंटिफिक पब्लिकेशंस के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ा जाता है ताकि अपनी वैल्यू कायम रख सकें। दुनिया में स्टैंडर्ड्स इसलिए बढ़ाते हैं, इसलिए कायम करते हैं ताकि अपने आप को सर्वाइव करा सकें, अपने आप के अपनी वैल्यू को बरकरार रख सकें। जब तक आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक आप दुनिया में नहीं चल पाएंगे। तो पब्लिशर्स भी, साइंटिफिक पब्लिशर्स भी यही काम करते रहते हैं कि अपने आप को, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स आ चुके हैं। ठीक है, पहले इंटरनेट नहीं था तो पब्लिशर्स ही वो वाइड सोर्स थे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। इंटरनेट के आने के बाद मुख्तलिफ किस्म के ये चैनल्स जो है आ चुके हैं रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। अब जब दूसरे रास्ते भी आ चुके हैं रिसर्च को प्रमोट पब्लिश कराने के लिए, तो फिर पब्लिशर्स अपनी मनमानी करने के लिए फिर डिफरेंट किस्म के तरीके अपनाते रहते हैं रिसर्च को चलाने के लिए। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन जर्नल्स आर स्टडिंग स्टिल्स, इसलिए अभी तक जो है वो जर्नल्स दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि पब्लिशर्स ने अपनी रिसर्च को, अपनी अपनी वैल्यू को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ये पैरामीटर्स फिक्स कर दिए हैं। अब ये कंपेरिजन है कि पहले रिसर्च की फॉर्मुलेशन जो है होती थी अकेले। पहले का कॉन्सेप्ट था कि दुनिया इंस्टीट्यूशन के अंदर, इदारों के अंदर इंडिविजुअल पर्सन जो है लेबोरेटरीज में अपने कुलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ बैठकर कोई करता था, रिसर्च करता था। रिसर्च करने के बाद वो अपनी पब्लिकेशंस को करता था फॉर्मुलेट, ठीक है, अलोन इन लेबोरेटरी विद ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड कोलिग्स। लेकिन आजकल क्या होता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलर से, मुख्तलिफ रिसर्चर से मिलकर अपनी रिसर्च को करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। अब ये लिमिटेशंस नहीं है कि अगर आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। आजकल के नए सिस्टम्स में कोलाबरेटिवली काम होता है। आप मुख्तलिफ लोग, कंट्रीज के एक्सपर्ट से, मुख्तलिफ लेबोरेटरीज से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मिलकर अपनी रिसर्च को करते हैं,
फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ दोस्त हैं, उनके मेरे वो अपनी रिसर्च को फाइनलाइज करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के एक्सपर्ट से, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, फील्ड के एक्सपर्ट से जो है कोलैबोरेट करके अपने प्रोजेक्ट को खत्म मुकम्मल कराते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है कि आजकल रिसर्च करने के लिए आप मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं, ताकि अगर आप जो फैसिलिटी आपके पास नहीं हो, तो अगर वो दूसरे के पास फैसिलिटी है तो उसके साथ मिलकर आप वो अपनी रिसर्च को कर सकते हैं कंडक्ट। जैसे यूनिवर्सिटी के काफ़ी टीचर्स जो हैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए वो तुर्की से, ईरान से, बतना के जो मुख्तलिफ किस्म के उनके एक्सपर्ट्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ मिलकर अपनी रिसर्च को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कि जो पाकिस्तान में या यूनिवर्सिटी में अंदर जो लेबॉर्ट्रीज में फैसिलिटीज़ नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए अपनी रिसर्च कर सकें। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन, पहले के दौर में जर्नल्स होते थे जहाँ पर किताब अपनी रिसर्च को हम पब्लिश करते थे, किताबों में होती थी पब्लिश, कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश करते थे, वर्किंग पेपर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, ये डिफरेंट किस्म के सोर्सेज थे जहाँ पर हम अपनी रिसर्च को करते थे, पब्लिश करते थे। लेकिन आजकल के दौर में ब्लॉग्स बन चुके हैं, डिसिप्लिनरी रिपोजिटरीज हैं, ओपन नोटबुक्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं जहाँ रिसर्च की होती है, पब्लिकेशन। पहले के दौर में सर्टिफिकेशन होती थी, publishers through peer review, universities indirectly through promotion and tenures में। ठीक है, पहले रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, पब्लिश कराने के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता था, आवश्यक होती थी। लेकिन आजकल बगैर सर्टिफिकेशन की आपकी रिसर्च जो है हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर ब्लॉग्स बने हुए हैं, यूट्यूब के चैनल से, जहाँ पर आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहले लाइब्रेरीज थी, इसका सोसाइटीज थी, लेकिन आजकल ब्लॉग से, रिपोजिटरीज है, गूगल से, मुख्तलिफ किस्म के ये आपके रिसर्च एजेंसियां हैं जो आपके रिसर्च को प्रमोट कराने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाती हैं। ठीक है, आर्काइव्स करने के लिए पहले लाइब्रेरियां थी, इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए लाइब्रेरीज होती थी। आजकल जो है आपके पास अपने अपने इतने कंप्यूटर्स हैं, आपके पास वेब स्पेस है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्या कहते हैं ISPs हैं, जो आपको अलो करती हैं कि आप अपने रिसर्च को वहाँ पर सेव कर सकें, अपने रिसर्च को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये स्कैलरी कम्युनिकेशंस के सिस्टम्स जो है वो भी तब्दील हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन से लेकर उसकी डिसएमिनेशन तक। क्लियर? ठीक है, जिसने आपको अलो किया है कि आप अपनी रिसर्च को अपनी मर्जी से कहीं पर भी पब्लिश कर सकते हैं। आजकल आप पाबंद नहीं है अपनी रिसर्च को डिसिमिनेट कराने के लिए कि आपको ऑक्सफोर्ड वाले, अमेरिकन वाले, पब्लिशर्स वाले अगर आपको वो अलो करें, आपके पब्लिकेशन को अप्रूव करें, तभी आपकी रिसर्च जो है छपेगी। आप उनकी अप्रूवल के बगैर भी अपनी रिसर्च को छपवा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी ओपन टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं अपनी रिसर्च को प्रोपेगेंट करने के लिए, मार्केटिंग कराने के लिए। आपके पास ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, आपके पास ईमेल्स हैं, आपके पास डिपॉजिटरीज हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा बैंक्स हैं, जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को, इसका कम्युनिकेशन को पब्लिश भी कर सकते हैं और वहाँ से रिसर्च को आप रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस ग्रोथ इम्पैक्ट्स के एक्सेस का आपका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, और आजकल जो है हर किसी को, हर कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक हासिल है, कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो लॉ बन चुका है कि आप किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, तो आपके पास, आपको ये पूरा पूरा हक है कि आप अपनी रिसर्च, किसी भी रिसर्च को एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर ये लॉ बन चुका है कि कोई भी टैक्स पेयर, मतलब है कि जो शहरी है, आम शहरी, वो किसी भी रिसर्च को एक्सेस कर सकता है। कि दुनिया के अंदर ये इंटरनेशनल लॉ आ चुका है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू एक्सेस, कि आपको कोई भी बंदा, कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन को हासिल करने से रोक नहीं सकता। आपके पास ये पूरा पूरा हक है। यूनिवर्सिटीज
क्रिएटिंग न्यू नॉलेज फॉर गुड ऑफ सोसाइटी। यूनिवर्सिटियाँ पूरी तरीके से आज़ाद हैं रिसर्च के मामले में कि वो किसी भी फील्ड पर रिसर्च कर सकती हैं उसे अपने आप को सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, दुनिया के अंदर पहले दौर के अंदर ये पाबंदियां थी कि आप ये पढ़ें, आप ये ना पढ़ें, आप ये काम करें या आप ये काम ना करें। लेकिन आजकल का दौर जो है फ्री वर्ल्ड बन चुका है। हर कौम आज़ाद है, हर यूनिवर्सिटी इदारा आज़ाद है, वो जिस फील्ड पर जाए रिसर्च कर सकते हैं, जिस फील्ड में चाहे अपने आप को जो है इन्वेशन वगैरह कर सकती हैं। तो देयर इज मोर देन वन वे टू फंड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दुनिया के स्कॉलरशिप्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी जराए अवेलेबल हैं। ठीक है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते थे, गवर्नमेंट होती थी जो आपको फंडिंग करती थी अपनी रिसर्च करने के लिए। लेकिन आजकल रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंडिंग की एजेंसियां अवेलेबल हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियाँ बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट करती हैं, स्कॉलरशिप देती है मुख्तलिफ किस्म के रिसर्चर्स को कि वो रिसर्च करें और उनकी फील्ड में नई नई इन्वेंशन जो है करती रहे। ठीक है, आपने मुख्तलिफ स्कॉलरशिप सुनी होगी ना, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सुनी होगी, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप देखी होगी। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप्स दुनिया के अंदर अवेलेबल है। ये स्कॉलरशिप क्या है? दीज आर द फंडिंग टूल्स सपोर्ट फॉर द स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, स्कॉलरशिप को बढ़ाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के आजकल इंस्टीट्यूशन हैं, इदारे हैं, ट्रेनर्स हैं जो आपको ये करते हैं। तो ये रिफॉर्म्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, रिफॉर्म्स आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, रिफॉर्म आ चुकी है पब्लिक पॉलिसीज के अंदर, जिन्होंने इस स्कॉलरली कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, प्रमोट किया, इसको जो है काफ़ी किस्म की फैसिलिटेट किया कि दुनिया के अंदर वो अपना सिस्टम दुनिया में चलाते रहे या उसको बढ़ाते रहे। ठीक है, तो मार्केट में रिफॉर्म्स मतलब कि सिर्फ पहले सिर्फ पब्लिशर्स थे, आजकल पब्लिशर्स के अलावा इंटरनेट आ चुका है। पहले यूनिवर्सिटियां बाउंड थी, आजकल यूनिवर्सिटियां जो है आज़ाद है रिसर्च करने में, क्योंकि स्कॉलरली कम्युनिकेशन जो होती है वो रिसर्च यूनिवर्सिटियों से ही होती है प्रोड्यूस। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है स्कॉलरली कम्युनिकेशन की वो यूनिवर्सिटियां कराती हैं। और पब्लिक पॉलिसी हर किसी को ये रियलाइजेशन या ये क्या कहते हैं फैसिलिटी आ चुकी है। तो इस स्कॉलरली कम्युनिकेशन का जो जो मेन गोल है to integrate scholars communication awareness and reforms into our work as academic librarians। कि इसका जो हमारा जो मेन गोल होता है इस कम्युनिकेशन का कि लाइब्रेरियन के साथ इसका कम्युनिकेशंस को अपने काम को इंटीग्रेट करना ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सके। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए लाइब्रेरियन को इस सिस्टम को समझना पड़ता है, इसका कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि लाइब्रेरियन का जो मेन रोल होता है वो होता है सपोर्ट द रिसर्च कम्युनिटी। एकेडमिक लाइब्रेरियंस के अंदर जो लाइब्रेरियन का जो मेन किरदार होता है वो यही होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मतलब है कि राब्ते कायम कराना रिसर्चर्स का कम्युनिटी के साथ, स्कॉलरशिप के साथ। तो इसी पर्पज के लिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को ये स्कॉलरी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि उनको फील्ड में जाने के बाद इस रिफॉर्म से, इस चीजों से समझ पड़ती है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन बेटा?